Hello guys, in this video we will do the PYQ of these two questions, question number 27 and 28. First we will do question number 28, okay. So ये क्या बोल रहा है, which of the following is true? तो पहला है कि every sequence that has a convergent subsequence is a Cauchy sequence. तो this is wrong, ठीक है. You can take an is equal to -1 raised to the power n is a natural number. That this sequence has a convergent subsequence, but it is not a Cauchy sequence. Okay, so this option is wrong. In fact, in R every Cauchy sequence is convergent and vice versa. ठीक है, R में हर एक Cauchy sequence convergent होती है and every convergent sequence is Cauchy. So this sequence is sequence of real number. It is not convergent, so it is not Cauchy. ठीक है, it has two subsequences converging to 1 and -1 और it has two limit points also 1 and -1. ठीक है, लिमिट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं. यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं है, दो लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस के पास, so it is divergent. ठीक है, every sequence that has a convergent subsequence is a bounded sequence. ये सेकंड ऑप्शन बोला है कि एवरी सीक्वेंस दैट हैज़ ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस वो क्या होगी, बाउंडेड सीक्वेंस होगी. तो यू कैन टेक इन दिस ए एन इज इक्वल टू एन इफ एन इज इवन 2 डिवाइड्स एन और 1 if does not. Then in this case an has a convergent subsequence 1. ठीक है, but so it has a bounded, ठीक है, कन्वर्जेंस, बट इट इज़ नॉट ए बाउंडेड सीक्वेंस ए एन. ठीक है, when n is multiple of 2 then an is n. ठीक है, तो बढ़ता जा रहा है. थर्ड ऑप्शन बोल रहा है द सीक्वेंस साइन एन हैज़ ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस. तो इसके लिए एक थ्योरम आपको पता होना चाहिए, बोल्ज़ेनो-वीस्टासिस थ्योरम फॉर सीक्वेंसेस. एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इन आर हैज़ ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस. तो कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस होगी आर में उसके पास कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होगी. फॉर एग्जांपल ए एन इज इक्वल टू कॉस एन. ठीक है, cos 1 cos 2, this is bounded sequence. an is a bounded sequence in R, so it will have convergent subsequence. Similarly bn is equal to sin n. ठीक है, b1 is sin 1, b2 is sin 2, b3 sin 3. This is a subsequence, that this is a sequence of real number and it is bounded sequence, so it will have convergent subsequence. ठीक है, mod bn is less than equal to n 1 for all n belongs to natural number. ठीक है, so the sequence sin n has a convergent subsequence, it is right. ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि द सीक्वेंस n cos 1 by n हैज़ ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस. ठीक है, तो एक थ्योरम होती है, इसको भी मैं बता देता हूँ. if xn is a monotone sequence, if xn is a monotone sequence that contains a convergent subsequence, then the sequence xn is convergent. ठीक है, अगर कोई मोनोटोन सीक्वेंस है उसके पास कोई कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिल जाती है तो सीक्वेंस एक्सन जो होगी, मोनोटोन सीक्वेंस जो होगी वो कन्वर्जेंट हो जाएगी. ठीक है, सो तो रिजल्ट क्या है कि इफ़ ए मोनोटोन सीक्वेंस हैज़ ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस देन इट इज़ कन्वर्जेंट. ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस है n cos 1 by n, ठीक है, दिस इज ए मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस. कैसे? ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करना है, ए एन प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. इफ़ यू प्रूव, अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो ए एन क्या हो जाएगी, मोनोटोन सीक्वेंस हो जाएगी. ठीक है, तो आपको पता है ये कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कॉस एक्स का, तो 1 1 बाई 2 1 बाई 3. तो जितना नंबर कॉस 0 1 होता है, तो जितना नंबर 0 की तरफ जा रहा है, जो 0 के जितने पास है उस पर वैल्यू उतनी बड़ी है. ठीक है, तो
कॉस वन अपॉन में एन प्लस वन ग्रेटर देन होगा कॉस वन बाई एन से। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितना पास जा रहा है जीरो से नंबर, कॉस की वैल्यू इतनी बढ़ती जा रही है, 1/3, 1/4, 1/5 पे और। ठीक है, इसकी हम ये देखो कॉस वन पे ये था कॉस 1/2, कॉस 1/3, कॉस 1/4। तो जितना पास है ज़ीरो के नंबर उतनी वैल्यू कॉस की ज़्यादा है। तो कॉस ऑफ वन अपॉन में एन प्लस वन जो होगा बिगर देन होगा कॉस ऑफ 1/n। एन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, नेचुरल नंबर है, तो फिर ए एन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन आ गया आपका। तो दिस इज ए मोनोटोन सीक्वेंस, मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, ए एन इफ इट हैज़ ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस देन इट हैज़ टू बी कन्वर्जेंट, बट दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लोगे, ये तो बाउंडेड है, ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है ये। ठीक है, सो दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। ठीक है, तो इसमें हमने यूज़ किया है फिर मोनोटोन सीक्वेंस एज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस देन इट हैज़ टू बी कन्वर्जेंट। ठीक है, बट इसकी लिमिट तो आप निकाल ही सकते हैं ना, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन कॉस वन बाई एन। ठीक है जी, कॉस वन बाई एन तो एन टेंस टू इन्फिनिटी तो वन को जाएगा और ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो इन्फिनिटी इंटू वन की लिमिट क्या है, इन्फिनिटी आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब दिस सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, और पर ये बाउंडेड अबव नहीं है, बाउंडेड बिलो तो है ही होगी ये, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो बाउंडेड, तो a1 लेस देन इक्वल टू a2 लेस देन इक्वल टू a3, तो बाउंडेड बिलो ए बाई a1 हो जाएगी, कॉस वन से बाउंडेड बिलो हो जाएगी। तो इसका हम ग्राफ भी देख सकते हैं एन कॉस वन बाई एन का। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, बाउंडेड अबव नहीं है। ठीक है, तो इधर चलते हैं हम, यहाँ पे आपको सर्च करना है डेस्मोस करके, क्या बनाना है आपको, एन कॉस वन बाई एन। तो आप फंक्शन का ग्राफ बना लो एक्स कॉस वन बाई एक्स। ठीक है, ये देखो आप एक्स कॉस वन बाई एक्स, तो ये एफ एक्स है, एफ ऑफ वन निकालोगे तो क्या आएगा आपका कॉस वन, एफ टू निकालोगे तो टू कॉस वन बाई टू। तो एफ एन जो ए एन जो है वो आपका क्या है, एफ एन है। ठीक है, तो यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ वन पे कहीं वैल्यू ये आ रही है, देखो ये वन कहीं यहाँ पे होगा कॉस वन। ठीक है, वन पे 0.54 वैल्यू आ रही है, टू पे ये, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है पर बाउंडेड अबव नहीं है, तो इसका मतलब इट डज नॉट हैव एनी कन्वर्जेंस सबसीक्वेंस, बढ़ता ही जा रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मोनोटोन है, कहाँ से आएगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। तो एक बार हम थोड़ी सी ये 27 और कर लेते, फिर हम थोड़ी सी रिवाइज कर लेंगे थ्योरम रिलेटेड। तो 27 क्वेश्चन को कर लेते हैं, चलो ये भी आसान है, इसको यहीं कर लेते हैं हम। मैं आपको बता देता हूँ इसे करना कैसे है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एन। आप क्या करो, इसे रेशनलाइज कर दो, रूट थ्री प्लस रूट सिक्स है, तो रूट थ्री माइनस रूट सिक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो रूट थ्री माइनस रूट सिक्स से। यहाँ पे आपको बचेगा -3 प्लस, यहाँ पे भी -3, फिर यहाँ पे भी -3, -3 आप पुल आउट कर लो यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब आपको दिख रहा है ये चीज़ें कट रही है टेलीस्कोपिंग सीरीज टाइप की।
तो ये जो ब्रैकेट है, इस पहला ब्रैकेट में जो सेकंड टर्म है वो सेकंड ब्रैकेट के पहले टर्म से कट रही है, तो यहाँ पे जो आएगा ब्रैकेट, उसकी जो सेकंड टर्म है वो इसके पहले टर्म से कट जाएगी, तो आपको बचेगा √3 माइनस रूट में 3n+3। ठीक है, अब ये √n को अंदर कर दो, -1/3 बाहर है, ये लिमिट 0 को जाएगी। ठीक है, माइनस में √n को अंदर करोगे तो ये लिमिट जाएगी आपकी √3 को। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/√3। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कर लेना, थोड़ी कैलकुलेशन है, इजी है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिखे तो रेशनलाइज कर लेना, टर्म्स कटती हुई नज़र आ जाएगी आपको। ठीक है, तो थोड़ी सी मैं मोनोटोन सीक्वेंस क्या होती है थोड़ा बहुत वैसे ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बोल्ज़ाइनो-विस्टेसिस थ्योरम फॉर सीक्वेंसेस, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस आपने अगर पढ़ा होगा, तो ये जो सीक्वेंस है ना साइन एन, तो कोई भी नंबर दो बिटवीन -1 एंड 1 क्लोज इंटरवल में, तो कोई भी तो मुझे कोई भी नंबर दो -1 और 1 क्लोज इंटरवल में। ठीक है, तो इसकी कोई भी, तो मुझे एक सबसिक्वेंस मुझे मिल जाएगी an इज इक्वल टू साइन एन की, जो कन्वर्ज कर रही होगी इनमें से किसी भी एक नंबर को। इट हैज़ इन्फिनाइटली मैनी सबसिक्वेंसेस कन्वर्जिंग टू क्लोज इंटरवल -1 से 1। ठीक है, कोई भी नंबर दो l बिलोंग्स टू -1 से लेके 1, then there exists a subsequence a n k of sequence sin n such that a n k converges to l। ठीक है, इनफैक्ट तो it has uncountably many convergent subsequences sin n, and this is not monotone। ऑफ कोर्स साइन एंड मोनोटोन नहीं हो सकती, क्योंकि मोनोटोन सीक्वेंस के पास एट मोस्ट 1 लिमिट पॉइंट हो सकता है। ठीक है, मोनोटोन सीक्वेंस कैन हैव एट मोस्ट 1 लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो दिस सीक्वेंस इज नॉट मोनोटोन। ठीक है, इसका मैं आपको ग्राफ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो आप ये सीक्वेंस देखो, an इज इक्वल टू -1⁻n, ये क्या आएगी, a1 आएगा -1 1 -1 1 -1 1। ठीक है, इस सीक्वेंस के पास 2 लिमिट पॉइंट है, 1 एंड -1। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 पे वैल्यू आएगी -1, ये 1 है, ये -1 मान लो। ठीक है, 1 पे वैल्यू -1, 2 पे 1, 3 पे -1, 4 पे 1, 5 पे -1, 6 पे 1, 7 पे -1, ऐसे करते चलता जाएगा ये। ठीक है, बैक एंड फोर्थ होती जा रही है। तो आप अगर 1 के अराउंड कोई भी इंटरवल बनाओ, 1 - एप्सिलन से लेके 1 + एप्सिलन, कितना भी स्मॉल, तो इस इंटरवल में सीक्वेंस की इन्फिनाइटली मैनी टर्म्स लाई कर रही है व्हेन n इज इवन। ठीक है, an बिलोंग्स टू दिस 1 - एप्सिलन से लेके 1 + एप्सिलन, नो मैटर हाउ स्मॉल एप्सिलन मैं ले रहा हूँ, तो सीक्वेंस की इन्फिनाइटली मैनी टर्म्स इस बैंड में लाई कर रही है। तो ये जो है ना लिमिट पॉइंट हो गया। ठीक है, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई अगर एल लिमिट होती सीक्वेंस की, ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस की डेफिनेशन ये है, और लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है कि अगर 1 लिमिट है सीक्वेंस की, तो कोई भी नेबरहुड बनाओ मैं अराउंड 1, नो मैटर हाउ एवर स्मॉल, आफ्टर ए सर्टेन स्टेज all the terms must be in this epsilon band। ठीक है, पर इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा ना, 1 के राउंड आप कोई भी एप्सिलन नेबरहुड बना रहे हो। ठीक है, फॉर ऑल एप्सिलन होना चाहिए कि एक सर्टेन स्टेज के बाद सीक्वेंस के सारी टर्म इसी बैंड में लाई करे, लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज डिफरेंट कंसेप्ट, limit point of a sequence and limit of a sequence are two different concepts। ठीक है, और इसका मतलब ये भी होता है कि आपको एक सबसीक्वेंस मिल जाएगी जो उसको कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, तो फिर
तो इस साइन एन जो है ना, इसकी जो लिमिट पॉइंट्स है साइन एन, ठीक है, ये सीक्वेंस है एन इज इक्वल टू साइन एन, तो इसके जो लिमिट पॉइंट है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस इज क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1, ठीक है। लिम सुपीरियर इज कैपिट 1 एंड लिम इंफीरियर इज -1 एंड दे आर नॉट इक्वल टू दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, ये भी डेफिनेशन होती है। तो इसके लिमिट पॉइंट सीक्वेंस के तो हम इसमें देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाओ, प्लॉटिंग ऑफ ए सीक्वेंस, एक साइन एक्स है, एन की वैल्यू 118 है, तो आप देख सकते हो जैसे मैं एन को बढ़ा रहा हूँ तो सीक्वेंस जो है ना, कोई भी नंबर ले लो बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो बिटवीन माइनस, साइन एन जो है वो बाउंडेड है -1 और 1 के बीच में, कोई भी नंबर ले लो -1 और 1, तो उसके अराउंड कोई भी नेबरहुड बनाओ, नो मैटर हाउ एवर स्मॉल, तो इसी उस नेबरहुड में सीक्वेंस के इन्फिनिटली मेनी टर्म्स लाई करेगी। दिख रहा है आपको ये? इसको मैं छोटा कर दूँ तो ये ऐसा दिख रहा है, ये मैंने बस n इज इक्वल टू 253 तक है, देखो 280 तक, इसको मैं बढ़ा भी सकते हैं n को, यहाँ से n को रख दो यहाँ पे 1000, ठीक है, आपको दिख रहा है कैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे n को बढ़ाते गए, ठीक है, सारे लिमिट पॉइंट मिल जाएंगे हमको बिटवीन -1 एंड 1। सेम हैपेंड फॉर cos x cos n, ठीक है, x को cos x ले लिया हमने। अब ये देखो इसके साथ भी ऐसे ही होगा, तो बाउंडेड सीक्वेंस इट मस्ट हैव कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस an इज इक्वल टू cos n। इनफैक्ट कोई भी नंबर दो बिटवीन -1 से लेके 1, आई कैन फाइंड ए सब सीक्वेंस विच इज कन्वर्जिंग टू दैट नंबर, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल सबसीक्वेंसेस, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंसेस ऑफ, ठीक है, सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंसेस ऑफ cos n इन -1 से लेके 1 क्लोज इंटरवल। दिख रहा है आपको ये कितना डेंस होता जा रहा है, देखो -1 और 1 के बीच में। अब कोई भी नंबर ले लो उस इंटरवल में, तो बैंड जो बनाओगे लेंथ एप्सिलॉन का, तो उस बैंड में सीक्वेंस की इन्फिनिटली मेनी टर्म्स लाई करेगी, तो वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको। थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। A sequence is bounded if and only if it is bounded above and bounded below, ठीक है, डेफिनेशन है। सीक्वेंस को हम बाउंडेड बोलते हैं अगर वो बाउंडेड अबव भी हो एज वेल एज बाउंडेड बिलो भी हो। और एक सेकंड डेफिनेशन ये भी है, दोनों सेम ही इक्विवेलेंट है। इफ ए सीक्वेंस एक्स एन इज बाउंडेड, ठीक है, देन इट मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव नंबर m सच दैट एक्स एन का मॉड इज लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या फॉर ऑल n इन दी सीक्वेंस, ठीक है। monotone sequence, a sequence xn is called monotone if it is either non decreasing, ठीक है, और non increasing। तो मतलब a sequence is said to be monotone if it is either non decreasing, मतलब कि increasing, monotonically increasing और monotonically decreasing। तो monotonically increasing ये हो गया, ठीक है, non decreasing भी बोलते हैं इसे, और monotonically डिक्रीजिंग ये हो गया, इसको हम बोलते हैं नॉन इंक्रीजिंग। ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, नॉन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो आपको दिख रहा है अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ये वाली, ठीक है, या नॉन डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो वो बाउंडेड बिलो तो होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो वो बाउंडेड अबव तो होगी x1 से। सारी टर्म जो है x1 से छोटी है, बराबरी है, दिख रहा है आपको, x2 लेस देन इक्वल टू x1, x3 लेस देन इक्वल टू x1, ठीक है। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस हैव ए वेरी प्रिडिक्टेबल बिहेवियर एज दे कंसिस्टेंटली मूव इन वन डायरेक्शन,
विदाउट एनी ऑसिलेशंस और बैक ट्रैकिंग। ठीक है, तो मोनोटोनिक सीक्वेंसेस है वो क्या होती है, वो उनका प्रिडिक्टेबल बिहेवियर होता है। या तो वो, अगर मैं नंबर लाइन में उसको प्लॉट करूँ सीक्वेंस की स्ट्रम को, तो वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी, मूव कंसिस्टेंटली मूव करेगी इन वन डायरेक्शन विदाउट एनी ऑसिलेशंस और बैक ट्रैकिंग। फॉर एग्जाम्पल दिस सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू -1 इज टू द पावर n, इसकी सीक्वेंस की टर्म -1 एंड 1 आ रही है, तो ये बैक एंड फोर्थ बैक ट्रैकिंग कर रहा है, तो दिस सीक्वेंस इज नॉट मोनोटोनिक। ठीक है, सिमिलरली एन इज इक्वल टू साइन एन, दिस सीक्वेंस इज नॉट मोनोटोनिक। ठीक है, प्लस नेगेटिव पॉजिटिव सब हो रहा है ये। ठीक है, तो अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक है, मतलब कि इसको देखो, इसको मैं नंबर लाइन में प्लॉट करता हूँ, x1 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू x3, x1 ये रहा, x2 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू x1 है, तो या तो ये x1 के बराबर होगा या x2 से बड़ा होगा। अब x3 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू x2 है और ग्रेटर देन इक्वल टू x1 भी हो जाएगा, तो x3 या तो x2 के बराबर होगा या x2 से बड़ा होगा। तो इसकी जो सीक्वेंस नंबर लाइन में कैसे एक ही तरह डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, दिस डायरेक्शन में। तो अब इससे भी आप जज कर सकते हो, जैसे एन इज इक्वल टू 1/n हो गया, दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बिकॉज ये इस तरफ जाएगा, नंबर लाइन के इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, 0 1/2 1/3। ठीक है, विदाउट एनी ऑसिलेशन और बैक ट्रैकिंग। तो अगर कोई सीक्वेंस इन्फिनाइटली मैनी टर्म्स की वैल्यूज़ के लिए n के लिए पॉजिटिव हो जाए और इन्फिनाइटली मैनी n के लिए नेगेटिव हो जाए, तो वो सीक्वेंस फिर मोनोटोनिक नहीं हो सकती, क्योंकि इन्फिनाइटली मैनी n के लिए वो पॉजिटिव है, इन्फिनाइटली मैनी n के लिए वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो बैक ट्रैकिंग कर रही है, इधर जा रही है, कभी पॉजिटिव आ रही है कुछ n के लिए, यहाँ जा रही है नेगेटिव हो रही है, तो फिर वो मोनोटोनिक नहीं है। ठीक है, और कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगी तो कैसी होगी, वो x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2 ग्रेटर देन इक्वल टू x3, तो x1 जो होगा वो अपर बाउंड की तरह ट्रीट करेगा, तो नेक्स्ट टर्म जो होगी वो x1 के बराबर या उससे छोटी होगी, x3 जो होगा वो x2 के बराबर या उससे छोटी होगी, तो दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ईच टर्म इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द प्रीवियस टर्म। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस में जैसे कि ये थी, ईच टर्म इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स प्रीवियस टर्म। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि xn+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ओके, वही तो लिख दिया हमने कि x1 लेस देन इक्वल टू x2, x2 लेस देन इक्वल टू x3, जो नेक्स्ट टर्म है, जो आगे वाली टर्म है, वो प्रीवियस टर्म के बराबर या बड़ी है। ठीक है, इट मीन्स डैट, तो मैं हम प्रूव करना कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो मैं ये इनफ है प्रूव करना है कि xn+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इट मीन्स डैट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस either stay the same or increases as n increases। ठीक है, टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस या तो सेम ही रहेंगी या बढ़ेगी जैसे जैसे n बढ़ेगा। ठीक है, so a monotone decreasing sequence, in a monotone decreasing sequence each term is less than or equal to the previous term, that is xn+1 is less than equal to xn for all n। ठीक है, monotonically decreasing x1 greater than equal to x2, x2 is greater than equal to x3, ऐसे इस डायरेक्शन में चलेगी। तो आप देख सकते हो कि जो भी टर्म है वो लेस देन इक्वल टू इट्स प्रीवियस टर्म्स हैं। ठीक है, तो xn+1 इज लेस देन इक्वल टू xn है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, x2 लेस देन इक्वल टू x1 है, x3 लेस देन इक्वल टू x2 है, x4 लेस देन इक्वल टू x3 हो जाएगा, जो जो ईच टर्म इज लेस देन और इक्वल टू द प्रीवियस टर्म। ठीक है, अब कांस्टेंट सीक्वेंस जो होती है xn इज इक्वल टू मान लो 5 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो वो क्या होती है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एज वेल एज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। सो कांस्टेंट सीक्वेंस आर मोनोटोनिक सीक्वेंसेस। ठीक है, अब ये एक रिजल्ट होता है, अ मोनोटोन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड।
ठीक है, कोई मोनोटोन सीक्वेंस कन्वर्जेंट है इसका मतलब वो बाउंडेड है। अगर अगर कोई मोनोटोन सीक्वेंस बाउंडेड है तो इसका मतलब कि वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो अगर कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस है अगर वो कन्वर्जेंट नहीं है तो इसका मतलब वो बाउंडेड भी नहीं होगी। ठीक है, सो इफ, और ये वाली एक और रिजल्ट है, इफ एक्सन इज ए मोनोटोनिक सीक्वेंस, if xn is a monotone sequence that contains a convergent subsequence then the sequence xn is convergent। ठीक है, तो किसी xn अगर मोनोटोनिक सीक्वेंस है और उसकी मुझे एक सबसीक्वेंस मिल जाती है जो कि कन्वर्जेंट है तो xn जो हो जाएगी वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, इफ ए मोनोटोनिक सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस देन इट इज कन्वर्जेंट एंड इट कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट एज दैट ऑफ द सबसीक्वेंस। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान रिजल्ट है, इसको हम प्रूव करेंगे कि अगर कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ बाउंडेड। अभी बता दूंगा मैं इसका प्रूफ। और बाउंडेडनेस एंड कन्वर्जेंस ये और चीज़ देख लो। इफ एक्सन इज ए मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस इट इज़ कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज़ बाउंडेड अबव। तो हमने बताया था अगर कोई मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है मतलब x1 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू x3 लेस देन इक्वल टू x4, तो ईच xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू x1 फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बाउंडेड बिलो तो हो ही जाएगी, कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो बाउंडेड बिलो तो हो ही जाएगी भाई x1 फर्स्ट टर्म से। ठीक है, तो अगर कोई मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब वो क्या होगी, बाउंडेड अबव होगी इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड अबव। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। तो और कोई सीक्वेंस अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होती है तो वो कन्वर्जेंट होगी इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो तो हो ही जाएगी। ठीक है, इन दिस केस, इस केस में द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज द सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट ऑफ इट्स टर्म्स। ठीक है, दैट इज लिमिट ऑफ एक्सन इज सुप्रीमम ऑफ एक्सन सच दैट एन इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो लिमिट ऑफ एक्सन क्या हो जाएगी इस केस में, सुप्रीमम हो जाएगी ऑफ द सेट ऑफ इट्स टर्म्स। ठीक है, सिमिलरली फॉर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, अगर कोई मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड अबव होती है क्योंकि x1 greater than equal to x2 is greater than equal to x3 is greater than equal to x4 मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो each xn is less than equal to x1 for all n belongs to natural number। ठीक है, x2 लेस देन इक्वल टू x1 है, x3 लेस देन इक्वल टू x1 है, तो x4 भी लेस देन इक्वल टू x1 है, तो xn इज लेस देन इक्वल टू x1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर कोई मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है देन इट इज बाउंडेड अबव बाई x1। ठीक है, एंड इट इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड बिलो। ठीक है, सो ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड बिलो। ठीक है, और कोई मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है अगर वो बाउंडेड बिलो है तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, इन दिस केस, इस केस में द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज द इन्फीमम ऑफ द सेट ऑफ इट्स टर्म्स, that is limit of xn is infimum of xn such that n belongs to natural number। ठीक है, इस केस में लिमिट ऑफ xn जो होती है वो क्या होती है, इन्फीमम होती है xn का such that n is a natural number। ठीक है, तो ये जो है अगर बाउंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस अगर ये बाउंडेड बिलो हो गई तो इसका मतलब ये सेट जो है xn such that n belongs to natural number, this set is bounded below and every bounded below subset of R has a infimum in R। ठीक है, बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, तो ये जो इन्फीमम होगा इसी को लिमिट ऑफ एक्सन जो होगी वो यही हो जाएगा, इन्फीमम ऑफ द सेट ऑफ इट्स टर्म। ठीक है, ये सब पढ़ लिया। तो मुझे एक चीज़ बतानी थी, अ मोनोटोनिक सीक्वेंस कैन हैव एट मोस्ट वन लिमिट पॉइंट। ठीक है, if xn is a monotonic sequence then it has at most ज़्यादा से ज़्यादा वन लिमिट पॉइंट।
ठीक है, या तो एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा अगर एक्स एन मोनोटोनिक सीक्वेंस है, तो या तो उसके पास एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, अगर लिमिट पॉइंट हुआ तो वो यूनिक होगा, वन लिमिट पॉइंट। ठीक है, ध्यान रखना आप, जैसे कि आप ले लो सीक्वेंस एक्स एन इज इक्वल टू एन। ठीक है, इसकी एक्स वन वन है, एक्स टू टू है, तो ये सीक्वेंस आपकी है 1 2 3 4, इट डज नॉट हैव एनी लिमिट पॉइंट। ठीक है, एंड इट इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस एक्स एन इज इक्वल टू एन एंड इट हैज़ नो लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो ज़्यादा से या तो एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, अगर लिमिट पॉइंट होगा तो वो एक ही होगा। ठीक है, जैसे कि एक्स एन इज इक्वल टू 1/n, देन इट हैज़ वन लिमिट पॉइंट, मोनोटोनिक सीक्वेंस है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, उसके बाद एक ही लिमिट पॉइंट है 0। ठीक है, ओनली वन लिमिट पॉइंट विच इज़ 0। ठीक है, और ये भी सीक्वेंस आप दे सकते हो, एक्स एन इज इक्वल टू n/n+1। ठीक है, तो इसके पास भी एक लिमिट पॉइंट है विच इज़ 1। ठीक है, अगर आपने देखा होगा ये x/x+1 का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ये कुछ ऐसे ग्राफ बनता है इसका। ठीक है, ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन में x+1 है, तो एफ ऑफ ए एन क्या, एक्स एन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 5। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 1/2, एफ ऑफ 2 2/3। ठीक है, ऐसे करके बढ़ता जा रहा है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये सीक्वेंस, एंड मोनोटोनिक है एक्स एन एंड इट इज़ वन लिमिट पॉइंट विच इज़ 1। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी करा देते हैं। मान लो कि कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस है, उसके पास दो लिमिट पॉइंट है। ठीक है, मान लो कि लिमिट पॉइंट एक मान लो L है, दूसरा लिमिट पॉइंट मान लो कि M है। मान लो कि दो लिमिट पॉइंट है, एक्स एन इज ए मोनोटोनिक सीक्वेंस एंड इट हैज़ टू लिमिट पॉइंट L एंड M एंड दे आर डिस्टिंक्ट। ठीक है ना, तो हमें क्या प्रूव करना है, ऐसा हो नहीं सकता, दो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते किसी भी मोनोटोनिक सीक्वेंस के पास। मान लिया हमने कि दो लिमिट पॉइंट है L एंड M। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस की इन्फिनाइटली मैनी टर्म्स इस नेबरहुड में होगी। ठीक है, सीक्वेंस की इन्फिनाइटली मैनी टर्म्स इस नेबरहुड में भी होगी, एक्स एन जो होगा इधर बार बार बिलोंग कर रहा होगा इस फॉर इन्फिनाइटली मैनी एन के लिए, और एक्स एन जो होगा वो इधर इस टर्म सीक्वेंस की टर्म इस नेबरहुड में भी आ रही होगी एम के फॉर इन्फिनाइटली मैनी एन। तो इसका मतलब क्या हुआ, कभी तो एक्स एन यहाँ पे आ रहा है फॉर इन्फिनाइटली मैनी एन, एक्स एन की टर्म्स जो है वो इस नेबरहुड में है, इस एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एल में, और कभी तो इन्फिनाइटली मैनी एन के लिए एक्स एन की जो टर्म्स है वो इस नेबरहुड में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्फिनाइटली मैनी टर्म बैक ट्रैकिंग हो रही है। ठीक है, एक्स एन जो इस नेबरहुड में, इन्फिनाइटली मैनी पॉइंट्स फॉर इन्फिनाइटली मैनी एन के लिए। ठीक है, तो इन्फिनाइटली मैनी एन के लिए तो कोई ना कोई एन मुझे मिल जाएगा सच डेट x1 इधर होगा, एक्स एन इधर होगा, तो कोई ना कोई एन इधर मिल जाएगा कि एक्स एन इधर होगा सीक्वेंस की टर्म, फिर ऐसे करके बैक ट्रैकिंग हो जाएगी, तो दो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते। ठीक है, इसे आप अपने आप से भी सोचना। तो इसका मतलब ए मोनोटोनिक सीक्वेंस कैन हैव एट मोस्ट वन लिमिट पॉइंट। और हमें एक थ्योरम और पता है, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, इफ ए सीक्वेंस xn is convergent if and only if it is bounded and has a unique limit point. ठीक है, if and only if xn is bounded and has a unique limit point. ठीक है, कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है इसका मतलब वो बाउंडेड होगी और उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट होगा, और अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है और उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है तो वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो हमने एक थ्योरम ऊपर लिखी थी कि a sequence is convergent if and only a monotonic sequence is convergent, a monotone sequence is convergent if and only if it is bounded. ठीक है, तो मान लो कि कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस है और वो कन्वर्जेंट है, तो बाउंडेड तो होगी।
ठीक है। अगर कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस है, अगर वो बाउंडेड है तो मुझे प्रूव करना है कि वो कन्वर्जेंट होगी। अगर कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस है, अगर वो बाउंडेड है तो उसके पास एक एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा। हमने, ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी है ना, बोल्जेनो, सबसे ऊपर बोल्जेनो, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इन आर हैज़ ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। तो अगर मेरे पास मोनोटोन सीक्वेंस है, अगर उसके, और वो कैसी है, बाउंडेड है, तो बाय बोल्जेनो स्टेसिस थ्योरम फॉर सीक्वेंसेस इट हैज़ ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। तो इसका मतलब इट हैज़ ए एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, कम से कम एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस तो आएगी, क्योंकि बाउंडेड सीक्वेंस है तो इट हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। और हमने प्रूव किया था कि मोनोटोनिक सीक्वेंस के पास ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट वन लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। तो इसका मतलब मोनोटोन सीक्वेंस के पास क्या है, एग्जैक्ट बाउंड, अगर वो बाउंडेड है तो उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है प्रूफ इसका? ठीक है, और तो आप ये देख सकते हो, ये सीक्वेंसेस के पास यूनिक लिमिट पॉइंट है, बट इट इज़ नॉट। ठीक है, मैं क्या बता रहा था, अगर कोई सीक्वेंस है, ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि अगर कोई सीक्वेंस है उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है, इट डज नॉट गारंटी दैट इट इज़ कन्वर्जेंट। फॉर एग्जांपल, टेक सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू 1 2 1 3 1 4 1 5 फिर 1 6, दिख रहा है दिस सीक्वेंस इज अनबाउंडेड, सो इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट, ए एन इज़ नॉट कन्वर्जेंट। एंड ए एन इज इक्वल टू 1 फॉर इन्फिनाइटली मैनी एन। तो 1 इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस ए एन एंड इट इज़ अ यूनिक लिमिट पॉइंट, सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस ए एन के पास, विच इज़ 1, but this sequence is not convergent. So if a sequence has a unique limit point, then it does not guarantee that sequence is convergent. साथ में अगर यूनिक लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस के पास प्लस वो बाउंडेड है, तब वो कन्वर्जेंट हो जाती है। और अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब वो बाउंडेड होगी प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। ओके, एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं मोनोटोनिक फंक्शंस के, ठीक है ना। दिस सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू, फेमस सीक्वेंस है ये, ठीक है, हमें पता है इसकी लिमिट क्या आती है, ई। दिस सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट एंड इज कन्वर्जेस टू ई। इनफैक्ट इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये। ए एन प्लस वन इज ग्रेटर देन ए एन है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। You can prove this easily by applying AMGM inequality on these numbers, 1 plus 1 by n, 1 plus 1 by n, 1 plus 1 by n, ठीक है, और 1, ठीक है, इस पे AMGM लगा दो, ये n नंबर्स है और ये एक है, ठीक है, तो टोटल काउंट कितना है, n प्लस 1 नंबर है, इन पे हमें AMGM लगानी है। तो n टाइम्स 1 प्लस 1 बाई n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, अर्थमेटिक मीन हो गया इनका ये, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 1 बाई n रेज टू द पावर n, इसकी होल की पावर में n प्लस 1, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बचेगा आपका n प्लस वन, तो इसको हम लिख देंगे 1 प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे दोबारा से तो n प्लस वन बचेगा, वही न्यूमरेटर में बन रहा है n प्लस वन, ठीक है। तो दिस थिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई n, ठीक है, n अपॉन में n प्लस 1 है, तो n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो यहाँ n प्लस 1 बचेगा और यहाँ पे n बचेगा, ठीक है। ए एन क्या है, 1 प्लस 1 बाई एन रेज टू द पावर n, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ए एन ही तो है आपका 1 प्लस 1 रेज टू द पावर n, ठीक है, ए एन। और इक्वलिटी कब होल्ड करती है, जब नंबर सारे इक्वल हो जाए। तो ये नंबर कभी इक्वल हो सकते हैं क्या, n नेचुरल नंबर है तो कभी भी नहीं हो सकते, तो इसका मतलब कि इक्वलिटी इसमें होल्ड ही नहीं करेगी, ए एन प्लस 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए एन हो जाएगा
for all n belongs to natural number. This means that an is strictly increasing sequence. ठीक है, इसको हम ग्राफ से भी देख सकते हैं. अब फंक्शन बनाओ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू द पावर एक्स. ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा. ये y इक्वल टू ई लाइन है. ठीक है, 0 पे डिफाइन नहीं होगा ये फंक्शन. ऐसे और ऐसे. ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. 1 पे वैल्यू ये आएगी, 2 पे वैल्यू ये, 3 पे वैल्यू ये, 4 पे वैल्यू ये, 5 पे ये, 6 पे ये. तो दिस एफ एक्स जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. ठीक है, 1 2 3 4. तो ए एन क्या है आपका, सीक्वेंस क्या आती है आपके पास, ये एनालाइज करनी है ना. 1 प्लस 1 बाई एन रेज टू द पावर एन. ठीक है, तो एफ ऑफ एन वो क्या है आपकी, ए एन जो है वो एफ ऑफ एन है. ठीक है, ए वन है एफ ऑफ वन, ए टू है एफ ऑफ टू. ठीक है, दिख रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ से भी हम बोल सकते हैं. ठीक है, और एक और देख लो एफ एक्स इज इक्वल टू, इसके ग्राफ से भी हम बोल सकते हैं 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाई एक्स. ठीक है, इसके ग्राफ से कैसे बोलेंगे. अब ए एन जो सीक्वेंस है वो क्या है, 1 प्लस 1 बाई एन रेज टू द पावर एन है. तो ए एन जो है वो क्या है, एफ ऑफ 1 बाई एन. ठीक है, ए वन है एफ ऑफ वन, ए टू है एफ ऑफ 1 बाई टू. तो 1 प्लस 1 बाई टू की पावर में 1 बाई 1 बाई टू मतलब कि 2. ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा डेसिमल्स में देख लेते हैं हम. ठीक है, ये है आपका 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाई एक्स. तो इसका ग्राफ ठीक है, इस लुक लाइक दिस. दिख रहा है आपको ही. तो अब क्या है, ए एन है एफ ओ 1 बाई एन. तो एफ ओ 1, एफ ओ 1 बाई 2, एफ ओ 1 बाई 3, एफ ओ 1 बाई 4, ऐसे करते ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गई. ठीक है, और y इक्वल टू ई ये लाइन है. इसको कन्वर्ट करिए ई को, 0 पे वैल्यू आ रही है ई. 0 पे अनडिफाइंड है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाई एक्स, लेकिन लिमिट निकालोगे तो ई आएगी. ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाई एक्स का. ज़ीरो पे वैल्यू अनडिफाइन है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू आएगी ई. ठीक है, ये लिमिट आपको पता ही होगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाई एक्स इज ई. ठीक है, और ये कुछ बनेगा आपका ऐसे. तो ये लाइन है y इक्वल टू 1. ठीक है, y इक्वल टू 1, तो ये इसको अप्रोच करेगा. ठीक है, तो एफ ए एन क्या है आपका, एफ ओ 1 बाई एन है. ठीक है, तो 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 4. तो सीक्वेंस क्या है, इंक्रीजिंग है ए एन. ए एन क्या है, एफ ओ 1 बाई एन विच इज़ 1 प्लस 1 बाई एन की पावर में एन. इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस. ठीक है, और ये लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाई एक्स, ये लिमिट होती है 1. तो ये फंक्शन जो है 1 को अप्रोच करेगा एट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी. ठीक है, एक बार यहाँ से और देख लो, ये जो बन रहा है ना, ये y इक्वल टू ई बनाया था. एक और बनाओ y इक्वल टू 1, दिख रहा है.
ये ज़ीरो को टेंड नहीं कर रहा है, ऐसे मत कर देना कि ज़ीरो को टेंड करा देना यहाँ से, ये वन को टेंड कर रहा है एट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसको हमने मैथमेटिका में भी बनाया है इसी चीज़ को, वन प्लस एन रेज टू द पावर में वन प्लस वन बाई एन रेज टू द पावर में एन। ठीक है, मैथमेटिका में हमने बनाया, तो प्रिसीजन ली है 13 और 100 टर्म्स प्रिंट की है। वन पे वैल्यू आ रही है 2, 2 पे वैल्यू आ रही है 2.25, 3 पे वैल्यू आ रही है A3 मतलब। ठीक है, A3 है 2.3, A4 है 2.44, A5 है 2.488। दिख रहा है आपको ये, दिस इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। एंड A100 जो आ रहा है आपका 2.70481 आ रहा है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसके प्रीवियस टर्म जो A100 ग्रेटर देन इक्वल टू A99 है, देख लो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है A99 से, 2.7046 है ये। A99 स्ट्रिक्टली बिगर है A98 से। ठीक है, दिख रहा है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। 100 टर्म्स प्रिंट किए हैं और इसका ग्राफ बनाएंगे अगर हम, तो ये ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, सीक्वेंस की टर्म्स को प्लॉट किया है हमने, तो 1 2 3 4 A4 A5 A6 ये दिख रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और ई को कन्वर्ज कर रहा है एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। एक और सीक्वेंस हम लेते हैं एन रेज टू द पावर 1/n। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट सीक्वेंस है, एन रेज टू द पावर में 1/n। तो इसकी भी 100 टर्म मैंने प्रिंट किया, ये आगे 100 टर्म इसकी। अब हमें पता है इसकी स्टैंडर्ड लिमिट तो आपको पता होगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n इज 1। ठीक है, लॉग वॉग लेके कर सकते हो। दूसरी सीक्वेंस है an इज इक्वल टू n की पावर में 1/n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज 1। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है ना an इज इक्वल टू n रेज़ टू द पावर में 1/n इज नॉट ए मोनोटोन सीक्वेंस, बट इट इज इवेंचुअली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, कैसे, अभी देखो 1 पे वैल्यू A1 है 1, A2 है √2 1.414, A3 है 1.4422, A3 बड़ा आ रहा है। ठीक है, A1 है, A2 और बड़ा है, A3 से भी बड़ा है, A4 जो है वो A2 के बराबर है, √2 ही आ जाएगा। A4 4 की पावर 1/4 √2 ही होगा, और A2 निकालोगे 2 की पावर 1/2 वो भी √2 होगा, तो बराबर आ गया। इसके बाद से देखो ऑन 3 ऑनवर्ड्स इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। A3 जो है लेस देन है, ठीक है, A3 ये रहा, A4 उससे छोटा है। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ये। A5 इससे भी छोटा है, 1.379 आ गया। ठीक है, मतलब नंबर लाइन में प्लॉट करोगे तो A1 इधर है 1, A2 ये रहा, ठीक है, A3 ये रहा, A4 ये रहा, फिर A5 ये रहा, फिर कम ही होता जा रहा है, फिर 1.34 हो गया और कम हो गया A6। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में चलने लग गया, फिर ये इवेंचुअली इसकी डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट हो गई, तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगी इवेंचुअली। ठीक है, अब इस सीक्वेंस की टर्म्स को प्रिंट कराते हैं हम, ग्राफिकली देखते हैं इसको प्रिंट करा के। ये ऐसे बन रहा है, देखो A1 तो आपका ये 1, ठीक है, n की पावर 1/n है, A1 1 है, A2 √2 है, A3 ये रहा, A4 A5, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो n की पावर 1/n स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड इट कन्वर्जेस टू 1। ठीक है, तो इनफैक्ट जो इसका ग्राफ भी बनाओगे f(x) इज इक्वल टू एक्स की पावर में 1/x का, तो कुछ ऐसे बनेगा इसका ग्राफ। ठीक है, इसका एक बार ग्राफ देख ही लेते हैं। x की पावर 1/x का ग्राफ ये ऐसे बनेगा। ठीक है, इसका मैक्सिमम होगा एट x इज इक्वल टू ई पे,
वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू ये होगी x इज इक्वल टू ई पे 1/e की पावर 1/e विच इज़ 1.445, ठीक है। बाय यूजिंग कैलकुलस डिफ्रेंशिएशन करके आप निकाल सकते हो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा निकालना, फिर डेरिवेटिव को जीरो पुट करना, यू विल गेट मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू e एंड वैल्यू इज f ऑफ e विच इज e की पावर 1/e। तो 3 ऑनवर्ड्स इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। और ये y इक्वल टू 1 लाइन है, इस y x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर में 1/x इज 1, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n भी 1 हो जाएगी, ठीक है। इसका अगर आप कुछ ऐसे बनता है, शुरू में इंक्रीज करेगा, फिर इवेंचुअली फंक्शन जो है इसका ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। एट एक्स ग्रेटर देन ई है तो डिक्रीजिंग है फंक्शन, ई इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है, एक्स की पावर 1/x। इस टाइप का कुछ ग्राफ है इसका, ये x इज इक्वल टू ई है, ये a1 1 है, 1 की पावर 1/n, a2 ये रहा, a3 का यहाँ होगा, a4 ये रहा, a5 ये रहा, a6 ये रहा, a7 ये रहा, ठीक है। दिस इज नॉट मोनोटोनिक बट इट इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब लंबा लाइन में बनाओ, a1 आ रहा है आपका 1, फिर a2 आ रहा है आपका √2, फिर a3 जो आ रहा है आपका, a3 से भी बड़ा आ रहा है, a3 आ रहा है ये, फिर a4 आ रहा है आपका a2 के बराबर, फिर a5 आ रहा है आपका और छोटा, ठीक है। तो a3 a4 a5 इवेंचुअली जो है वो इसी डायरेक्शन में मूव करने लग गया, फिर a6 a7, फिर ये कहाँ को कन्वर्ज कर रहा है 1 की टाइप 1 को जा रहा है, ऐसे करके, ठीक है। ओके, दो एक आध स्टैंडर्ड प्रॉब्लम थी आनी चाहिए, वो भी मैंने इनका करा दिया आपको। वैसे ठीक से बनाओगे ग्राफ, कुछ वैसे तो ऐसे ही बन रहा है ग्राफ, लेकिन यहाँ से देखो जी कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही बन रहा है ग्राफ, ठीक है। ये ई हो गया मैक्सिमम पॉइंट ई, ये a1 में 1 पे 1, a2 है, ये a3 है, ये a4 है, a5 है, ठीक है। मैंने प्लॉटिंग भी कर दिया है यहाँ पे, ये a1 है 1, a2 है √2, a3 है बड़ा है, फिर a4 है, फिर a5 है, फिर इसी डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन थे, मैंने सोचा नहीं भी करा देता हूँ, मोनोटोनिक सीक्वेंसेस है ये, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो में सीखने को मिला होगा, ठीक है। चलो थैंक यू।